मुझे ये तो लग रहा था 200-250 आ सकता है ऊपर, क्योंकि 140 तो कल बंद होते हुए बंद। प्लस ना ना ना, मैं सपने ही नहीं देखता मैं ऐसे 500 पॉइंट की तेजी के मतलब ऐसी आदत ही छूट गई है ना। मैं तो 140 पॉइंट हमारा 3:30 बजे डाउ फ्यूचर ऊपर था। Exactly. मैं आपको बोला भी था 250-300 पॉइंट, मुझे लग रहा था कि हाँ बढ़ेगा तो सही, 250-300 तक जा सकता है। लेकिन हमारे क्या एग्जिट पोल और रविवार के नतीजे ये सब दिमाग में बोझ भी तो बहुत चलता है ना। सो ये समझ में आ रहा है 500 पॉइंट। अच्छा मजे की बात देखिए, 500 पॉइंट बिना किसी बड़े रीजन के बढ़ा है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि कोई बड़ा कारण हो कि ये हो गया इसलिए 500 बढ़ना चाहिए। कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं और इसमें एक संदेश है। क्या संदेश ये है कि डाउ की तेजी जो ये बन रही है एक क्वालिटी वाली तेजी है। अच्छा एक तो क्या होता है मतलब चलो चलो तेजी करते हैं, है ना, सब करते हैं हम भी करते हैं। एक है ना उस तेजी को के पीछे सपोर्टिंग फैक्टर है। कैसे? डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है आपका, बॉन्ड यील्ड नीचे, थोड़ा सा भी हल्का फुल्का बढ़ा है, ठीक है, कोई खास। कच्चा तेल तो हमारे लिए वो उस पर बात करें। तीसरा, अल्टीमेटली आपके शेयर तब बढ़ेंगे जब कंपनी कमा रही है, और कंपनियों के नतीजे जो कल अमेरिका में आए उसके बेसिस पे लंबे समय बाद किसी एक्सटर्नल ट्रिगर के बजाय कंपनी की कमाई के दम पे अमेरिकी बाजार बढ़ रहे हैं, ये बढ़े, और वो भी दमदार 500 100-200 बढ़ जाए, दो कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है और वो कंपनी के स्टॉक चले और उससे इंडेक्स ऊपर हो जाए, एक अलग बात होती है। लेकिन ये देखो आप, ये काम की तेजी है अमेरिका। लेकिन ये बड़ा फैक्टर अमेरिका का है, हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। हम कब खुश होते हैं? जब डॉलर इंडेक्स की वजह से बढ़े, जब बॉन्ड यील्ड्स की वजह से बढ़े, जब कच्चे तेल की वजह से बढ़े। सो ये तेजी जो है अमेरिका की खुद की अपनी है, हमारी कम है, लेकिन हमारे लिए एक बढ़िया फैक्टर है और वो है कच्चा तेल। वो तलवार लटकी हुई थी, आपने लटका रखी थी बहुत दिनों से। वो तो वो भी एक सरप्राइज मूव था। बताओ कि वो इसलिए था सर क्योंकि मान के चल रहे थे कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई हैं, जितने बड़े बड़े एनालिस्ट थे सबने कहा था कि आप एक उत्पादन कटौती के लिए तैयार हो जाए, बड़ा कट आएगा। सामने आया 22 लाख बैरल प्रतिदिन। अब किसी को भी लगेगा कि भैया बहुत बड़ा कट है, लेकिन सिर्फ ये वॉलंटरी कट है, स्वैच्छिक है, ये सब पे अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि सारे समूह खड़े हो गए कि बॉस हम नहीं काट सकते। अफ्रीकी देशों ने कहा आप जितनी कटौती कह रहे हो उतना हमारा उत्पादन नहीं है, ठीक है, हम कटौती अप्लाई कैसे करेंगे? स्वैच्छिक कटौती है, 8 देशों की कटौती है, 15 लाख, ये तो 13-15 लाख तो ऑलरेडी कर ही रहे थे रशिया सऊदी मिलके, थोड़ा थोड़ा यूएई को थमा दिया। और तब भी भाव देखो, तब भी भाव $80 है, हाँ नीचे आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले आप प्रोडक्शन कट की बात करें, लेकिन आपसे भाव मेंटेन हो नहीं पा रहा ऑन पेपर और कम होगा। हाँ, आर्टिफिशियली आप कोशिश कर रहे हैं संकेत देने की कि हम भाव ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन वो कहें कि तुमसे ना हो पाएगा, वैसा वाला हाल है। सो आई थिंक ओपेक की बड़ी बैठक निकल गई। अगर कच्चे तेल को बड़ी तेजी दिखानी होती तो कल का दिन बहुत बढ़िया का दिन था, है ना। अब कुछ अच्छी खबर पे, मैं बार बार कहता हूँ, अच्छी खबर पे मार्केट ना चले या स्टॉक ना चले, इसका मतलब समझ लो उसमें कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको फेस पे नहीं दिख रही। यही सेम सिचुएशन कच्चे तेल की है। अगर कच्चे तेल कटौती के नाम, भले ठीक है कटौती नाम की है, दिखाने की है, लेकिन $22 लाख दिखता है ना बॉस, है ना, ऐसे सामने नजर आता है इतने बड़े, उसके बावजूद आपका हिलता नहीं नीचे आता है। सो आई थिंक ये हमारे लिए ग्लोबली, मैं तो 500 पॉइंट की तेजी से ज्यादा इस चीज से खुश हूँ। ओपेक की बैठक निकल गई, कच्चे तेल में मजबूती नहीं आई, तो मेरे एक तलवार लटकी हमेशा रहती है, वो खत्म। एक और इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि अमेरिका का आउटपुट फिर से रिकॉर्ड हाइस पे आया है। बहुत बढ़िया, चलो अमेरिका को चाहिए ही नहीं कच्चा तेल, वेरी नाइस। एक बड़ा बायर नहीं खरीदे तो दूसरे बायर को अपने आप फायदा हो जाता है। सही बात है ना भाई। अगर मैं जाके समझो कोई चीज मुझे खरीदनी है, एक सब्जी वाले की दुकान पे आप और हम दोनों साथ में खड़े हैं, और अगर लिमिटेड है और अगर मैंने बोला मैं तुझे लेता तो आप ही अकेले कस्टमर बचे तो फिर फर्क पड़ जाता है ना, वो मारा मारी। एनीवे, तो चलिए ये अच्छे संकेत, ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया।